अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 4 9th की न्यू बुक की एक्सरसाइज, और इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम 3 4 5 करके इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे हम, और इसमें एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4x³ प्लस 12x स्क्वायर, और दूसरी एक्सप्रेशन है 8x स्क्वायर प्लस 16x। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को अपनी सोल्व करते हैं, देखते हैं इसमें से कॉमन निकल रहा है, फैक्टर बन रहे हैं, क्या निकल रहा है। अब यहाँ देखिए x3 है और यहाँ पे x2 है, तो इसमें से हम अगर x2 बाहर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो ये कॉमन ले लेते हैं बाहर क्योंकि दोनों जगहों पर है। अब इसमें से हमारे पास 4 बाहर निकल रहा है क्योंकि 12 4 के टेबल पे आ जाता है, तो इसलिए 4x स्क्वायर आपने बाहर कॉमन ले लेना है। तो अंदर आपके पास सिंपल एक x बच जाएगा क्योंकि 4x स्क्वायर बाहर है, और यहाँ भी 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, 3 ले लें। 4x स्क्वायर बाहर है, स्क्वायर नहीं आएगा उसके साथ। अब 4 को हम मज़ीद एक्सपेंड करके लिख लेंगे ताकि हमें एलसीएम और एचसीएफ लेने में आसानी हो जाए। तो 4 का एलसीएम 2 आता है, वो खोल के लिख लें। x 2 टाइम है तो हम इसको x को भी खोल के 2 टाइम लिख लेते हैं। x + 3 वैसे ही आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं कि इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं आप। इसमें से आप 8 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 8 के टेबल पे 16 भी आता है, और यहाँ पे भी 2x हैं और वहाँ पे 1x है, तो 1x आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, इसलिए 8x बाहर ले लें और अंदर 1x बच जाएगा। प्लस 8 के टेबल में 2 पे 16 आता है, 2 आ जाएगा, और x इसके साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि x बाहर कॉमन था। अब इसको भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। 8 का एलसीएम ले लें, 2 × 2 8 होता है, और x एक दफ़ा लिख दो, बाकी ब्रैकेट में x + 2 वैसे ही आपका आ जाएगा। अब एचसीएफ हमारे पास क्या था, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मिल रहा है। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 इधर भी है, एक 2 मैच हो गया, इसको लिख दें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। ये 2 मैच हो रहा है, ये 2 मैच हो रहा है, ये दोनों मैच हो गए, इनको भी हम लिख देंगे। अब यहाँ पे एक x है, इधर भी एक x है, ये मैच हो जाएगा, ये लिख लेंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें बस मैच हो रही हैं वो लिखनी है, जो मैच नहीं हो रही वो आपने हाईएस्ट फैक्टर में नहीं लिखने, एचसीएफ में वो हम नहीं लिखते। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और x इसके साथ आपका आ जाएगा। एलसीएम आपका क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, के जो मिल रहे हैं वो भी लिख दें, जो नहीं मिल रहे वो भी लिखने हैं। हमारे पास अब मिल रहा था 2 × 2x, ये मिल रहा था, मल्टीप्लाई का भी में निशान मैंने डाल दिया। अब जो नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे देखें ये 2x मिल रहा था, ये x नहीं मिल रहा था, और यहाँ पे ये सारा कुछ मिल रहा था, तो बाकी ये वाली चीज़ें नहीं मिल रही थी। इन सबको मैंने लिख दिया है, 2 भी लिख दिया है, x भी लिख दिया है, x + 3 और x + 2 सारा कुछ ही लिख दिया है। ठीक है, जो जो चीज़ें नहीं मिल रही थी नॉन कॉमन फैक्टर में, ये वो लिख दी हैं मैंने। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 4x, ठीक है, 2x मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़ वैसे ही आपकी आ जाएंगी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 2 = 8 आ जाएगा, और x से मल्टीप्लाई होगा। तो जब आपके पास बेस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू उनकी क्या होती है, ये पावर प्लस हो जाती है। तो 1 और 1 2 प्लस हो गया, तो x की 2 आ गया, बाकी वैल्यूज़ आप वैसे ही उतार लेंगे, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x3 + 3x² - 4x, x2 - x - 6, दो एक्सप्रेशन दी हुई है। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन में से देखते हैं क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे x 3 दफ़ा है, यहाँ 2 दफ़ा है, और यहाँ 1 दफ़ा है। सबसे लास्ट वाली में 1 दफ़ा है, इसलिए एक x हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर x2 बच जाएगा, x खाली आ जाएगा, और 4 के साथ कोई x नहीं आएगा क्योंकि x हमने एक बाहर कॉमन ले लिया था। तो ये हमारे पास अब एक न्यू एक्सप्रेशन बन गई है जिसके जरिए हम इस बाकी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब हम इसका कॉमन नहीं ले सकते, मिड ब्रेक ज़रूर इसकी ले सकते हैं, तो हम इसको मिड ब्रेक से निकाल लेते हैं। लास्ट रकम को फर्स्ट रकम से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लास्ट रकम हमारे पास 4 है, फर्स्ट रकम के साथ 1 हम सपोज कर लेते हैं, 4 1 = 4 आता है। अब हमने 3 को मिड ब्रेक करना है, तो मिड ब्रेक करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए। तो मैंने 4 और 1 ले लिया है, +4 और -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फर्स्ट दो रकमों में से देखते हैं कॉमन क्या निकल रहा है। x निकल रहा है, ये आप बाहर ले लें, अंदर आपके पास x + 4 बच जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन निकल रहा है, वो बाहर ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस के निशान की वजह से प्लस चेंज हो जाएगा, x + 4 आपके पास आ जाएगा। x जो हमने कॉमन लिया था इसको साथ साथ नीचे उतारते रहें। अंदर ब्रैकेट में जो मैच हो रहा है x - 1, इसको एक दफ़ा लिख दें, और x + 4 एक दफ़ा लिख दें, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये भी वैसे ही है, आपने 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 1 = 6 होता है, और मिड ब्रेक जो आपने निकालना है आपके पास -1x आना चाहिए। तो -3x में से +2x कर देंगे तो आपके पास -x आ जाएगा। इन दोनों को रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, 3 2 = 6 होता है। माइनस का निशान हमेशा बड़ी रकम का पहले रखा करें, फर्स्ट पे मैं बार बार कहती हूँ ताकि आपकी साइन की गलती ना हो। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में से देख लेते हैं फर्स्ट वाली में से कि आपके पास कॉमन क्या निकल रहा है। इनमें से x कॉमन निकल रहा है, बाहर ले लें, अंदर आपके पास बचेगा x -
3 क्योंकि x बाहर कॉमन था, +2 यहाँ से कॉमन निकल आया, x -2 के टेबल में 6 3 पे आता है तो 3 आ जाएगा, x -3 दोनों सेम हो गए, साइन भी सेम है, इनको एक दफ़ा लिख दें और एक दफ़ा x +2 एक दफ़ा लिख दें। अब यहाँ पे देखें इसमें कहीं भी कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, हमारे पास था कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन निकल रहा हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं निकल रही, यहाँ तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से ये कॉमन नहीं आए, तो इसकी वजह से हम यहाँ नो तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 हर एक के साथ मल्टीप्लाई होता है, 1 सबके साथ आता है, इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे कि HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आया है वो 1 आ गया है। अब इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 आया था और नॉन कॉमन फैक्टर में जितने भी फैक्टर्स आए थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ये सारे हमारे नॉन कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है, ये सारे 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आपका यही आ जाएगा एज इट इज। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम अपने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है x² + 8x + 16 x² - 16 सेकंड एक्सप्रेशन है। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं। अब ये देखें इसमें से कॉमन तो हम कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है, कॉमन हमारे पास कुछ नहीं आएगा, फार्मूला यूज़ कर लेते हैं a² और b² का। यहाँ पे x² हमारे पास a है और 16 का भी हम स्क्वायर ले सकते हैं, इसलिए वो हमारे पास b² है और बीच वाली जो रकम है ना ये 2ab को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने फार्मूला लिख दिया ताकि आप आसानी से इसको समझ लें। अब फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x लिख के बाहर हम स्केल ले लेते हैं, +2 ये फार्मूले का आ गया, a यहाँ पे आपके पास x था वो आ गया, 16 का स्केल हमारे पास 4 बन रहा था तो b आपके पास 4 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आपके पास 8x ही आ जाता है। इनको क्लोज कर देते हैं, फार्मूले में x + 4 को क्लोज कर दिया तो ब्रैकेट के बाहर मैंने 2 ले लिया है, ठीक है। अब ये 2 दफ़ा था तो इसको खोल के 2 दफ़ा मैंने लिख लिया है। यहाँ पे x2 - 16 है, इसको भी फार्मूले में खोल लेते हैं, x2 - 4 4 दा 16 होता है, 4 के बाहर भी मैंने स्केल ले लिया, दोनों तरफ स्केल आ गया, बीच में माइनस का निशान है, तो आप एक दफ़ा इसको क्या कर सकते हैं माइनस में लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लेंगे। ये मैंने इसमें लिख दिया। अब देखें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में x + 4 दोनों में आ रहा है तो x + 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो गया। एलसीएम में है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमारे पास था x + 4 और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या था x + 4 x -4 ये दोनों थे। अब x + 4 दोनों सेम है, इनका स्केल ले लेंगे, जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही ये क्लोज हो गया, x -4 वैसे ही नीचे उतार दें। क्वेश्चन नंबर 4 अपना सोल्व करते हैं। x3 - 9x है एक एक्सप्रेशन और सेकंड है x2 - 4x + 3 दी हुई है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं क्या कर सकते हैं जी, इसमें कॉमन आ रहा है, देखें यहाँ 3x है और यहाँ पे 1x है, 1x बाहर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में है, ये बाहर कॉमन ले लिया मैंने तो अंदर हमारे पास बच गया x² - 9 और ये स्केयर वाला हमने बहुत दफ़ा फार्मूला किया हुआ है, x² - 3 3 दा 9 होता है तो 3 का स्केयर ले लिया, दोनों तरफ स्केयर है, बीच में माइनस का निशान है तो एक दफ़ा इसको प्लस में खोल दें और एक दफ़ा माइनस में, और जो कॉमन लिया था ये आपने साथ साथ नीचे उतारते रहना है। सेकंड एक्सप्रेशन इसकी देखते हैं, इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा, मिड ब्रेक का फार्मूला है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें। अब आपको 2 रकमें ऐसी चाहिए जिनको प्लस माइनस करें तो आपके पास 4x है, माइनस का निशान फर्स्ट पे है तो फर्स्ट दोनों रकमों के साथ माइनस आएगा, तो -3x और 1x मैंने लिया है, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो आपके पास 4x आ जाएगा। 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 ही आएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है x बाहर ले लें, अंदर आपके पास बच जाएगा x -3। नेक्स्ट में आपके पास -1 कॉमन ले लें, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा और आपके पास x -3 आ जाएगा। x -3 दोनों में एक सेम है, इनको एक दफ़ा लिख लें और x -1 एक दफ़ा लिख लें। हम इसका HCF फाइंड कर लेते हैं। HCF फाइंड करने के लिए कॉमन फैक्टर देखते हैं कौन से आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे ये देखें x -3 इसमें भी है, इसमें भी है, ये हमारा हो गया कॉमन फैक्टर क्योंकि दोनों में पाया जा रहा है। अब एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर था x -3, मल्टीप्लाई का निशान डाल दिया, ये वाला जो एक x था ये भी मैंने लिख दिया, ये भी लिख दिया और साथ x -1 ये भी लिख दिया, ये सारे वैल्यूज़ लिख दी। अब ये x + 3 है, यहाँ पे x -3 है, आपस में मल्टीप्लाई हो गया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 3 दा आपके पास 9 हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला x वैसे ही उतार लें और x -1 भी अपने साथ उतार लें नीचे और ये आपका आंसर है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हम सोल्व करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए भी और डिवीजन मेथड के ज़रिए भी, दो तरह से इसको सोल्व करना है एक्सप्रेशन को, तो हम दोनों तरीक़ों से इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्क्वायर रूट निकालेंगे फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी और डिवीजन मेथड के ज़रिए भी। सबसे पहले फैक्टराइजेशन वाला मेथड सोल्व करते हैं। 16x4 + 8x² + 1 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन तो नहीं ले सकते, मिड ब्रेक भी नहीं ले सकते, तो हम इसका क्या करते हैं फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a²
प्लस 2ab, बीच वाली रकम ये हमारे पास 2ab है, और प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास 1 जो है b स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फार्मूले में इसको पुट कर देते हैं। 4 4 दा 16 होता है, 4 का हाफ कर लिया, यहाँ भी x के ऊपर भी 4 था इसलिए इसका भी हाफ कर लिया, और बाहर फार्मूले का 2 आपने लिख दिया, प्लस b की जगह यहाँ पे मैंने 1 पहले लिख लिया है अब, ठीक है, और 1 का भी स्क्वायर ले लिया हमने क्योंकि b स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अब 2a भी करना है, 2 फार्मूले का मैंने लिख लिया, 8x स्क्वायर चाहिए आपको, 2 फार्मूले का आ गया, 4x स्क्वायर हमारे पास a की जगह था वो लिख दिया, और b की जगह 1 था वो लिख दिया। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम 8x स्क्वायर ही आ जाएगा। इसको फार्मूले में क्लोज कर दें, 4x स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर 2 ले लिया मैंने, ठीक है, इसको फार्मूले में क्लोज कर दिया है। अब उसने क्योंकि हमें कहा था कि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि स्क्वायर रूट फाइंड करें, इसके ऊपर हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट, ताकि हमारा जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाए। प्लस माइनस का निशान लाजमी लगाइएगा, और 4x स्क्वायर प्लस 1 ये आपका आंसर है फैक्टराइजेशन का। सेकंड मेथड से इसको सोल्व कर लेते हैं। अब सेकंड मेथड उसने कहा था डिवीजन मेथड के साथ इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। ये एक्सप्रेशन मैंने अंदर लिख ली है और इसको मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया है। अब फर्स्ट रकम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, फर्स्ट रकम देखनी है हमारे पास है 16x4 कि किस रकम से आप इसको मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 16x4 आए। अब आप देखें 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16 आ जाता है। सेम रकम को आपने सेम रकम के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ भी x4 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x की 2 को जब आप x की 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की 4 आ जाएगा, 4 4 दा 16 और x4, ठीक है। जब बेस सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। x और x की बेस सेम थी तो वो प्लस होके 4 हो गया, तो ये सेम आ गया। आपने क्वेश्चन में भी लिख लेना है और आंसर में भी इसको लिख लेना है। आपस में ये कट गए, प्लस माइनस का निशान चेंज कर दें, ऊपर से 8x स्क्वायर प्लस 1 उतर आया। अब जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था कि इसमें हमने इसी की रकम को 4 में 4 को ही आपने ऐड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 8, और x स्क्वायर में कुछ भी ऐड नहीं करना, वो वैसे ही उतरेगा, ठीक है। 8x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है, किसी भी चीज़ को ऐड करने की हम उसके साथ नहीं ज़रूरत है, तो इसलिए हम सिंपल 1 से इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो हमारे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी। इसलिए मैंने 8x स्क्वायर के साथ प्लस 1 लिख दिया है, ऊपर मैंने आंसर में भी प्लस 1 लिख दिया है। आपने भी आंसर में लिखते जाना है, दोनों वैल्यूज़ इसके नीचे आ जाएंगी, आपस में प्लस माइनस का निशान चेंज होगा और ये वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। अब 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवीजन मेथड के जरिए जो आपने सोल्व किया है ये आपका इसका आंसर है। देखें सेम ऊपर वाला ही आंसर है, जो फैक्टराइजेशन से भी निकाला है वो भी यही आंसर था, और नीचे डिवीजन मेथड से भी वही आंसर हमारे पास आ गया है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन है हमारे पास, सूर्या इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय एक्सप्रेशन CX इज इक्वल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, व्हाट इज द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड ऑफ हुरियाज लोन। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब उसने हमें क्या कि उसने ये लोन जो पे करना है कितने ईयर में वो इसको पे कर सकती है। एक्सप्रेशन हमें उसने दी हुई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है। इसको इस एक्सप्रेशन के जरिए सोल्व करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हम मिड ब्रेक के फार्मूले के जरिए सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा। 15 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 1 दा 15 होता है। इस कैल्शियम ले लेते हैं, 15 कैल्शियम 5 और 3 आपके पास आ गया। यही दोनों रकमें मिड ब्रेक में मैंने लिख दी हैं। फर्स्ट रकम के साथ माइनस है तो पहले दोनों रकमों के साथ माइनस ही आपके पास आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। अब फर्स्ट दो वैल्यू में से आपके पास आ रहा है कॉमन x आ रहा है, ये मैंने बाहर ले लिया। x माइनस 5 आपके पास अंदर बच जाएगा, माइनस 3 यहाँ से कॉमन आ गया। x माइनस की वजह से प्लस का निशान माइनस में चेंज हो जाएगा, और 3 के टेबल में 15 5 पे आता है, तो x माइनस 5 इधर भी आपके पास आ जाएगा। x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, इकट्ठा एक दफ़ा लिख दे, और x माइनस 3 एक दफ़ा लिख दे। अब हम CX को जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया था ऑप्टिमल रिपेमेंट के बराबर रख लेते हैं, और ये हम 0 के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये क्या हो सकती है। तो ये मैंने इसको 0 के बराबर पुट कर दिया है। x माइनस 5 x माइनस 3 इज इक्वल 0। दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग इक्वल 0 कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल 0, x माइनस 3 इक्वल 0। x माइनस 5 इक्वल के उधर आएगा प्लस हो जाएगा, इसी तरह x माइनस 3 इक्वल के उधर आएगा तो वो भी प्लस 3 हो जाएगा। तो आपके पास जो ऑप्टिमल टाइम आ रहा है वो 3 ईयर्स और 5 ईयर्स आ रहा है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि तमाम बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें।